हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होगे, अपना रिवीजन कर रहे होगे, बोर्ड की तैयारी कर रहे होगे। कल हम लोग ने अपना एक चैप्टर स्टार्ट किया था, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, रिवीजन के पर्पज से आज हम इसके कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप कल मैंने जितना आपको एक्सप्लेन किया था रिलेटेड टू फॉर्मूलाज ऑफ क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर, इन फॉर्मूले को आपने अच्छे से समझ लिया होगा और इस पर जो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे वो भी आपने रिवाइज किए होंगे। आई होप अगर आपने वो फॉर्मूले अच्छे से समझ लिए तो आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं आप उन क्वेश्चंस को भी समझ पाओगे। और आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होगे। अगर आपने प्रैक्टिस बंद कर दी तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं कर पाओगे। एक बात याद रखिएगा कि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है रिटन फॉर्म में, लेकिन उसको देख लेने से आपकी तैयारी नहीं होगी जब तक आप उसको प्रॉपर प्रैक्टिस में नहीं लाओगे। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, लेकिन रिवीजन आपको करना है। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 से मैंने लिया हुआ है और अभी मैं 13.1 के ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ओके, ये क्वेश्चन आपने एक्चुअली कर लिया होगा, बहुत इजी था ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक ये चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। लिखा हुआ है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ओके, बट फिर भी जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो पहले ढंग से उसको पढ़ लें, उसकी हिंदी निकाल लें, उसका मीनिंग समझ लें, फिर उसको स्टार्ट करें। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमसे कहा जा रहा है कि दो क्यूब्स हैं। ओके, दो क्यूब्स ले लिए गए हैं। सपोज दिस इज वन क्यूब, ये मैंने एक क्यूब ले लिया है। ओके, और कहा गया है इन दोनों क्यूब्स को आपस में ज्वाइंट करना है मुझे। एक और क्यूब ले लेते हैं, ये एक और क्यूब आ गया है। करेक्ट, ऑलमोस्ट सेम मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की, क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स हमें बताए गए हैं दोनों के सेम है, तो ऑब्वियस बात है इसकी जो भी इनके डायमेंशंस होंगे वो सब सेम होंगे। अब कहा गया इनको ज्वाइन कर दीजिए, तो ज्वाइन कर देते हैं। अब ज्वाइन करने से कुछ ऐसा फिगर बन के आ रहा है। ओके, ये देखिए कहा गया है कि दो क्यूब्स कुछ इस तरह से हैं जिनके वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, इनको ज्वाइन कर दिया गया एंड टू एंड, और एंड टू एंड ज्वाइन करने के बाद आपको बताना है जो रिजल्टिंग शेप आपके पास आया है उसका सरफेस एरिया क्या है। रिजल्टिंग शेप का सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, कीवर्ड्स पे बहुत ध्यान देंगे। टू क्यूब्स हैं, करेक्ट, टू क्यूब्स हैं जिनके वॉल्यूम दोनों के 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इनको ज्वाइन किया गया है। और फिर जो रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट आपके का बन के आ रहा है, यानी कि रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन के आ रहा है, उसका हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। बस ये हमें चीजें ध्यान में रखनी है। दो क्यूब्स हैं, दोनों के वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ज्वाइन कर दिया गया है, एक रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन के आ गया है। इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है। सिंपली हमें पता है कि जब हम किसी भी क्यूब के वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब। करेक्ट, ये आपको मैंने कल बताया था। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब। ऑब्वियसली हमें यहां पर वॉल्यूम गिवन है 64, तो 64 हो जाएगा। इसकी कोई भी साइड आप ले लें, सपोज a सेंटीमीटर ले लें, x सेंटीमीटर ले लें, कुछ भी ले लें। हम इसको यहां पर साइड ही लिख देते हैं। करेक्ट, साइड क्यूब ही लिख देते हैं। तो हमें वॉल्यूम बताया गया है 64। अब आपने क्लास 8th में स्क्वायर, स्क्वायर रूट चैप्टर, क्यूब, क्यूब रूट चैप्टर पढ़ लिया है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। तो हमें क्या करना है, 64 का क्यूब रूट फाइंड करना है। 64 का क्यूब रूट फाइंड करने से हमें क्या मिल जाएगी, इस क्यूब की, एक जो क्यूब है हमारा ये, इसकी साइड मिल जाएगी। करेक्ट, और आप जानते हैं कि 64 का जब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 मिल जाएगा, सॉरी 4 मिल जाएगा। ओके, तो 4 इसकी क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी। तो व्हाट इज साइड ऑफ क्यूब, 4 सेंटीमीटर। अब आप देखिए 4 सेंटीमीटर हमारी ये वाली साइड आ गई। करेक्ट, 4 सेंटीमीटर हमारी ये जो इसकी छोटी सी हाइट होगी, अब छोटी सी क्या कहेंगे, सब इक्वली होंगी, ये हाइट भी इसकी 4 सेंटीमीटर होगी, लेकिन इसकी जो लेंथ बनेगी वो इन दोनों क्यूब्स के ज्वाइनिंग के बाद मिलेगी। तो 4 सेंटीमीटर यहां पर और 4 सेंटीमीटर यहां पर, यानी कि फाइनली हमें कितनी मिल रही है, 8 सेंटीमीटर मिल रही है।
मतलब ये जो हमारी रिजल्टिंग लेंथ आ जाएगी इस क्यूबाइड की, वो आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ओके, तो हमसे कहा गया था जो रिजल्टिंग क्यूबाइड बन रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया बताएं। तो टोटल सरफेस एरिया बताने के लिए हमारे पास लेंथ होनी चाहिए, हमारे पास ब्रेथ होनी चाहिए और हाइट होनी चाहिए। लेंथ हमारे पास कितनी मैंने फाइंड की है, 8 सेंटीमीटर फाइंड की है, क्योंकि इन दोनों क्यूब्स को ज्वाइन किया गया है। ब्रेथ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। आई होप अगर आपको इतना पोर्शन समझ में आ गया है तो बाकी कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है। अब आपको केवल इसका क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्यूबाइड का, वो क्या होता है, वो मैंने आपको कल बताया था। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज 2LB प्लस BH प्लस LH। आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है, टू क्यूब्स को ज्वाइन किया गया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू होता है 2LB प्लस BH प्लस LH, करेक्ट। नाउ व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज 8, ब्रेथ इज 4, ब्रेथ इज 4, हाइट इज ऑल्सो 4, लेंथ इज 8 एंड हाइट इज 4। बस इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके आगे आप खुद सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा आपका क्वेश्चन का। कल मैंने आपको सिलेंडर बता दिया था, करेक्ट। हेमिस्फीयर और स्फीयर मैंने फॉर्मूले आपको नहीं समझाते, यहीं पर हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे, करेक्ट। कहा गया है कि एक वेसल है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ओके, कहा गया है कि एक वेसल बनाई गई है और ये वेसल के पास दो चीजें हैं। पहली चीज वेसल के पास क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है। दूसरी चीज वेसल के पास क्या है, एक हॉलो हेमिस्फीयर है। ये दो चीजें हैं, इन दोनों को मिला करके एक वेसल बनाई गई है। कहा गया अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। अब इसको आप ऐसे में इमेजिन कर सकते हो कि ये जो आपका सिलेंडर है, ओके, इस सिलेंडर को आप इसके ऊपर ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ओके, कि मान लीजिए ये आपका एक ठीक, आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि जैसे नीचे से क्या है, हॉलो है और ऊपर ये पूरा इसका सिलेंड्रिकल पार्ट रखा हुआ है। ओके, एक तो इसको आप देखिए, फिगर को इमेजिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ज्योमेट्री में या आपने मेंसुरेशन में फिगर करेक्ट नहीं बनाया है या फिगर को सही से नहीं समझा है तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। आप उसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो और हो सकता है ये फिगर कुछ ऐसा हो कि जो आपका हेमिस्फेयर है वो और प्लस जिसका सिलेंडर है वो कुछ इस फॉर्म में रखा हुआ है, इस फॉर्म में रखा हुआ है। मान लेते हैं हो सकता है ये भी इसका फॉर्मेशन बनाया जा सकता है, ये हो सकता है ऐसा हो कुछ फिगर, करेक्ट। या तो ये फिगर इस टाइप से होगा, अब आप इसको अपोजिट भी कह सकते हो लेकिन अपोजिट नहीं है, करेक्ट। अगर ये मेरे पास ये पेन है, अगर हम इसको नीचे से होल कर दें एक हेमिस्फेयर के फॉर्म में तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म हमें सामने से दिखाई देगा, बट नीचे का हॉलो स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा अगर हम इसको ऐसे रख रहे हैं, किसी चीज पे रख रहे हैं। बट आप इसको अगर अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो ये आपका सिलेंडर है, इसके ऊपर हमने क्या रख दिया है, हेमिस्फीयर रख दिया। तो ये दोनों ही फिगर को हम जरा कंसीडर करते हैं। तो कहा गया है कि एक वेसल है इज इन फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, ये हॉलो हेमिस्फीयर हो गया आपका, ये आपका हॉलो पार्ट हो गया पूरा, करेक्ट। और एक सिलेंडर भी रखे हुआ इसके ऊपर। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, करेक्ट। इसका डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर है डायमीटर, समझिएगा। जो सिलिंड्रिकल पार्ट है हेमिस्फीयर, सॉरी जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट वेसल की बताई गई 13, करेक्ट। अब डायमीटर आपका ये वाला पार्ट है और टोटल हाइट बताई गई है, टोटल हाइट, करेक्ट। जो टोटल हाइट है वो हमारी कितनी है, 13 सेंटीमीटर। चलिए एक बार सब कुछ ठीक ठाक ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो आप ये वाला फिगर कंसीडर करेंगे, इस फिगर को भी हम रिमूव कर रहे हैं। तो इस फिगर को हम जरा कंसीडर करते हैं।
ये आपका सिलिंड्रिकल पार्ट है, ये आपका इसके ऊपर हेमिस्फेरिकल पार्ट रखा हुआ है। करेक्ट। थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देते हैं साइज में ताकि आपको दिखाई दे। ये मैंने इसके ऊपर एक हॉलो हेमिस्फेयर रख दिया है। ओके, ये आपका फिगर कंप्लीट हो गया। अब कहा गया है, देखिए अगर एक हेमिस्फेयर सिलेंडर पर रखा हुआ है तो जो हेमिस्फेयर होगा उसका डायमीटर और सिलेंडर का डायमीटर दोनों इक्वल होंगे। ये आपका हेमिस्फेयर का डायमीटर हो गया जो कि एग्जैक्टली इक्वल होगा हेमिस्फेयर सिलेंडर के डायमीटर के। करेक्ट। और जो टोटल हाइट है, यहां से यहां तक जो टोटल हाइट है वो आपको बताई गई है इसमें 13 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो डायमीटर कितना गिवन है? डायमीटर हमारे पास गिवन है 14 सेंटीमीटर। करेक्ट। इस केस में रेडियस कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। बहुत इजी है, इसको बहुत ज्यादा डीप में जाकर के दिखाने की जरूरत नहीं है। और जो टोटल हाइट है हमारी, ये जो टोटल हाइट गिवन है ये आपके पास कितनी है? ये आपके पास है 13। ओके, जरा इमेजिन करिए यहां से यहां तक पूरी फुल हाइट इसकी कितनी गिवन है? हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है। जब ये 13 सेंटीमीटर है और ये पार्ट तो उसका डायमीटर है। करेक्ट। डायमीटर ही की रेडियस है, बताएं। ये पार्ट इसका रेडियस है। ओके, डायमीटर हमारा ये वाला पार्ट है। करेक्ट। जब आप एक हेमिस्फेयर को देखोगे तो डायमीटर हमारा ये वाला पार्ट होगा, जबकि अगर इसको हम हाफ ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारी रेडियस बन जाएगी। करेक्ट। तो ये पार्ट हमारा रेडियस हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला हिस्सा आपका रेडियस के फॉर्म में दिखाएंगे हम। अगर ये रेडियस है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट हमारी दैट मीन्स यहां से 7 और नीचे की कितनी बचेगी? 13 माइनस 7 करेंगे तो 6 बचेगी। दैट मीन्स ये जो हमारी सिलेंडर की हाइट आ जाएगी ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। हमने इस शेप में सिलेंडर की हाइट को अलग कर दिया है और डायमीटर की हेल्प से रेडियस हमने इसकी फाइंड कर ली। करेक्ट। चलिए अब देखते हैं आगे की चीज। तो ये आपके लिए सिलेंडर और हेमिस्फेयर दोनों के लिए वर्क करेगा, जबकि जो हाइट है, हाइट फॉर सिलेंडर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ये हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब बस इन दोनों की हेल्प से हमको इसका आंसर फाइंड कर लेना है। कितना इजी क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया। अब इनर बोले चाहे आउटर बोले बात एक ही है। अब सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका सरफेस एरिया 1 और इस सिलेंडर का सरफेस एरिया 2, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। चलिए ऐड करते हैं इन दोनों को। तो इसको मैं थोड़ा सा ना, तो सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया जो कि इनर सरफेस एरिया के फॉर्म में पूछा गया है ऑफ द वेसल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका TSA, सॉरी आपका कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बस इन दोनों की वैल्यूज को आपको सॉल्व करना है, ऐड करना है। करेक्ट। कर्व, जो आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा किसका? सिलेंडर का। इसके ऊपर एक आपने हेमिस्फीयर माउंट कर दिया है, उसका कर्व सरफेस एरिया, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है? 2πRH। फॉर्मूला माइंड में हमेशा रिवाइज करते रहिए। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का CSA क्या हो जाएगा आपका? 2πr²। करेक्ट। 4πr² टोटल सरफेस एरिया होगा या सरफेस एरिया होगा आपका स्फीयर का, और उसका हाफ करेंगे तो 2πr² मिल जाएगा हमें हेमिस्फीयर का एरिया। अब इसमें से कॉमन क्या है? 2πr कॉमन है, बाहर ले लेते हैं। 2πr कॉमन, अंदर बचेगा H+R। बस इसमें वैल्यूज पुटअप करिए, आंसर अपना फाइंड करिए। फिगर को हम थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं। इस सॉल्यूशन पार्ट आपको केवल देखना है अभी ना। देखिए क्वेश्चन को कितना इजी कर दिया जाता है अगर हमने फिगर को ढंग से समझ लिया तो। फिगर को आप सही समझिए, फॉर्मूले पुटअप करिए और वैल्यूज पुटअप करिए, आंसर आपका आ जाएगा।
तो 2 मल्टीप्लाई बाई पाई दैट इज 22/7 आर, आर हमारे पास है 7, एच कितना था देखिए, एच प्लस आर टोटल कितना है 13 है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर 13 लिख सकते हैं, अलग अलग वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारी हाइट है और ये हमारी रेडियस है, एच प्लस आर कितना हो गया 13 हो गया, तो हम डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं एच प्लस आर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 13, मैंने इस एच प्लस आर की प्लेस पे 13 लिखा, 7 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई कराइए 44 और 13 4 ज़ा 52, 52 का 2 कैरी 5, 44 मल्टीप्लाई बाई 13, 13 4 ज़ा 52 कैरी 5 और 13 4 ज़ा 52 एंड 5 57। दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के फिगर को समझिए, वैल्यूज पुटअप करिए, आंसर फाइंड करिए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें भी थोड़ा बहुत पहले वाले क्वेश्चन से ही लिया गया है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन, ओके, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। देखिए अब इसमें एक टॉय बनाया गया है और इस टॉय को किस फॉर्म में बनाया गया है, इस टॉय को कोन और हेमिस्फीयर के फॉर्म में बनाया गया है। तो एक आपके पास कोन है, ओके, ये आपके पास कोन है, अब इस कोन को ऐसे हेमिस्फीयर के ऊपर लिया गया है जिसकी रेडियस सेम है, ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ले लेते हैं, करेक्ट, ये आपका हेमिस्फीयर आ गया। अब इस हेमिस्फीयर को आपने क्या करना है, इसके साथ मैच कर देना है, ये आपने इसके साथ मैच कर दिया, करेक्ट, ये आपका बन गया एक टॉय। अब इस टॉय में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये इस टॉय की जो रेडियस है वो हेमिस्फीयर के केस में और कोन के केस में दोनों में सेम है, करेक्ट, सेम है। टोटल हाइट इसमें जैसे वहां पर आपकी टोटल हाइट बताई गई थी, यहां पर भी टोटल हाइट बता दी गई 15.5, तो टोटल हाइट आपकी ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, देखिए यहां से यहां तक आपकी टोटल हाइट हमें बता दी गई कितनी, 15.5 सेंटीमीटर, ओके, एंड रेडियस कितनी है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हमारी ये हाफ वैल्यू हो जाएगी, यहां से आते ये कितनी हो जाएगी हमारी 3.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो अगर 3.5 सेंटीमीटर इधर है तो 3.5 सेंटीमीटर इधर यहां पर भी होगी, नो डाउट, ठीक है। पिछले क्वेश्चन को आप देखें समझे, उसी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस वहां पर सिलेंडर था, यहां पर कोन आ गया, बस इतना ही डिफरेंस आया है, बाकी बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया है। वहां पर हमारे पास सिलेंडर दिया गया था, उसके ऊपर आपका हेमिस्फीयर रखा हुआ था, यहाँ पर कोन के ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। अब टोटल हाइट 15.5 है, जिसमें से 3.5 आपकी रेडियस ने ले लिए, तो बची कितनी कोन की हाइट, तो कोन की हाइट आपकी बच जाएगी 12 सेंटीमीटर, करेक्ट, यहां से यहां तक आपकी कितनी हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी हाइट ऑफ कोन, केवल हम कोन की बात कर रहे हैं, ये आपकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर प्लस 3.5 इज इक्वल टू 15.5, करेक्ट, रेडियस आ गई, हाइट आ गई। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, सिंपल सी बात है, हम इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है। तो यहां पर हम बात करेंगे TSA ऑफ द टॉय, क्या हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा आपका कोन का कर्व सरफेस एरिया, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं या कर्व सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, करेक्ट, इन दोनों की वैल्यूज पुटअप करिए, आंसर बताइए, करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, इसीलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, ओके। अब इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, A hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्यूब है, ओके, ये मैंने एक क्यूब ले लिया है, सॉरी ये आपका क्यूब आ गया है यहां पर, ये क्यूब है, करेक्ट। अब इस क्यूब से एक
हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया गया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिएगा कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया गया है। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का मतलब हो गया, हम यहाँ पर आपको इसको सर्किल के फॉर्म में शो करेंगे। ये आपका एक सर्किल बन रहा है, करेक्ट, जो कि इसके सभी फेसेस को टच कर रहा है। कुछ इस टाइप से आपका ये। अब आप इमेजिन करिएगा कि एक वुडन ब्लॉक है, इसमें मैंने नीचे से डिप्रेशन बनाया है, तो डिप्रेशन बनाने की वजह से ये वाला पार्ट तो बच गया इतना, करेक्ट। ये जो कॉर्नर्स हैं इसके, ये रह गए हैं केवल, करेक्ट। ये कॉर्नर्स आपके एरिया में इंक्लूड हो रहे हैं, जबकि ये इनर साइड पर क्या है, हॉलो है, अंदर की तरफ हॉलो है। बाकी इसके पीछे पूरा का पूरा क्या बना हुआ है, ये आपका एक क्यूब बना हुआ है, यानी कि क्यूब में ही मैंने डिप्रेशन बनाया हुआ है। अब आपसे क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, मतलब क्यूब में से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को बाहर करना है। अब जो बचा वो आपको, जो आपको शेप बचता है उसका आपको सरफेस एरिया बताना है। तो सिंपली आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि एक पूरा का पूरा फुल क्यूबाइड था कट करने के पहले, अगर फुल क्यूब था कट करने के पहले, यानी कि इसमें हम क्या चीज लेंगे जिससे हमें इस पूरे रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया मिल जाए। तो हम लेंगे इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसमें से मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेंगे, इसमें से माइनस क्या किया गया है, सबसे पहले जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस कर दिया गया है एरिया ऑफ सर्किल। देखिए ये आपका बेस है, ये जो मैंने आपको रेड से मैं बनाने जा रहा हूं, ये आपका सर्कल का हेमिस्फीयर का बेस है, और ये बेस आपका इस शेप में नहीं दिखाई देगा। तो जब बेस नहीं दिखाई देगा इस शेप में, तो ऑब्वियस से बात है हम उतने पार्ट को स्किप कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। तो माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस, करेक्ट। टीएसए ऑफ क्यूब यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, ये हम निकालने जा रहे हैं जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। लेकिन इसके बाद हमें लास्ट में एक चीज ऐड भी करनी पड़ेगी इसमें, और वो क्या चीज होगी ऐड करने के लिए, वो हमारे पास होगा जो हॉलो हेमिस्फीयर इसके अंदर हमें मिला है, करेक्ट। हॉलो हेमिस्फीयर भी तो मिला है, इसके अंदर डिप्रेशन बनाया था ना, तो डिप्रेशन किस शेप में था, डिप्रेशन हमारा हेमिस्फीयर शेप में था, और वो हेमिस्फीयर इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो वो हेमिस्फीयर हमारा क्या बन रहा है, उसका हमें लेना है कर्व सरफेस एरिया, मतलब कि 2πr²। देखिए ध्यान से, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मेंसुरेशन के तो हमें कंप्लीट इक्वेशन बना के रख लेनी है, तब हम उसमें वैल्यूज पुटअप करें। एक क्यूब था, क्यूब में मैंने हेमिस्फेरिकल हॉलो पार्ट बनाया, हेमिस्फेरिकल हॉलो पार्ट बनने से एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसका हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया बताने के लिए ऑब्वियस से पता है क्यूब का ही टोटल सरफेस एरिया हम लेंगे, ले लिया, लेकिन उसमें से हम हेमिस्फेरिकल पार्ट को अलग कर देंगे। जब हेमिस्फेरिकल पार्ट को अलग करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ सर्कुलर बेस हट जाएगा, और साथ में अंदर की तरफ क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा। बस इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है वैल्यूज के अकॉर्डिंग, और हमारा आंसर आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, और इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, करेक्ट। तो फटाफट इसको हम और शॉर्ट कर लें, ठीक है, मैंने शॉर्ट कर लिया है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो टीएसए ऑफ क्यूब, सबसे पहले क्यूब की बात करेंगे। तो जो क्यूब है उसकी जो साइड है वो डायमीटर के बराबर है, जो हमें हेमिस्फेरिकल पार्ट दिया गया है उसका डायमीटर कितना है, एल है, और ये जो एल डायमीटर है ये इस साइड के बराबर भी है, यानी कि एज के बराबर भी है। अगर एज के बराबर है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल सेंटीमीटर, करेक्ट, ये हमसे कहा गया। सो
TSA ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L² हो गया, ठीक, इजिली। अब माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, और लास्ट में 2πr² इसमें ऐड कर देंगे। अब बताएंगे अभी हम आर क्या है। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो टीएसए हो गया आपका 6L² माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। तो देखो बेटा, जब इसमें डायमीटर L दिया गया है तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हमारी हो जाएगी आपकी L/2, करेक्ट, रेडियस हमारी L/2 हो जाएगी। अब एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई r² होता है, तो r² की प्लेस में हम L/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट। ये हमारा हो गया क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, ये आपका हो गया सर्किल का एरिया। अब इसमें हमें ऐड क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है 2πr², जो कि हमारा कर्व सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का। तो 2πr², 2π एज इट इज लिखिए, r² की प्लेस पे L/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट। सॉल्व करते हैं, 6L² माइनस πL²/4, करेक्ट, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2πL²/4। ओके, तो देखो बेटा, ये आप πL²/4 और 2πL²/4 को, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो माइनस वाला पार्ट अगर पहले देख लेते हैं तो उनको लगता है कि हमसे साइन की मिस्टेक हो सकती है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो हमेशा पॉजिटिव वाला पार्ट पहले लिख लो, नेगेटिव वाला पार्ट बाद में लिख लो, ताकि ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। तो पॉजिटिव वाला पार्ट पहले लिख लो और नेगेटिव वाला पार्ट आप बाद में लिख सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन दिखने में इजी लगेगा। अब आपको 2πL²/4 में से 2πL²/4 माइनस करना है, तो भाई माइनस करिए, कितना बचेगा, देखिए L²/4 कॉमन आ जाएगा, तो 6L² प्लस 2π, आप सॉरी पाई कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, 2L²/4 माइनस L²/4। ओके, देखिए 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं इजिली, 6L² प्लस पाई क्या बचेगा, L²/2 माइनस L²/4। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब 6L² प्लस पाई, तो देखो बेटा L²/2 माइनस L²/4, दोनों को माइनस करो तो ये हाफ है और ये 1/4, हाफ में से 1/4 माइनस हो रहा है। ओके, तो बचेगा केवल 1/4, तो आपका मिल गया 6L² प्लस πL²/4। अब यहां से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। ओके, ये आपका एक मिक्स फ्रैक्शन है और हम इसमें पाई को सॉल्व नहीं करेंगे, आप कर भी सकते हो, डेसिमल में आंसर आ जाएगा, लेकिन आप पाई के फॉर्म में आंसर रहने दे सकते हैं। तो 6 4 24 L² प्लस πL² लिखा जा सकता है और अपॉन में 4 लिखा जा सकता है, करेक्ट। आप इस आंसर को इतना भी रहने दे सकते हैं, नहीं तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि L को जरा कॉमन ले लीजिए आप, करेक्ट। L² आप कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 6 प्लस π/4, कितना जाएगा, L² मल्टीप्लाई बाई 24 प्लस π/4, करेक्ट। तो आपका इतना आंसर आ सकता है। अब इसी पार्ट को आप कैसे लिख सकते हो, देखिए इतना भी अगर आप एग्जाम में करोगे तो हो सकता है मार्क्स मिल जाए, बट आप इसको थोड़ा सा ढंग से लिख सकते हैं कि L²/4 और ये वाला जो पार्ट आपको बचता है 24 प्लस π, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे और आपको मार्क्स मिलेंगे। आई होप क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आपको लग रहा होगा, बट एक्चुअली जैसी वैल्यूज दी जाएंगी आपको कैलकुलेशन उसी अकॉर्डिंग करना है। तो इस क्वेश्चन में वैसे था कुछ नहीं, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे उनको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा हो, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्वेश्चंस आपके सारे सॉल्व होंगे, बट प्रैक्टिस के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। जितने आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, उतने ही ये क्वेश्चन आपको इजी लगते जाएंगे। ओके, तो आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस 13.1 एक्सरसाइज के समझाए। अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं और उस एक्सरसाइज को आप देखिए
इसको प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको उन क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम कम होती चली जाएगी। ओके, इसके बाद हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा सर्कल्स। और सर्कल्स के लिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस बताएंगे जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए और अपना रिवीजन कंटिन्यू रखिए।